हाय गाइस, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के बारे में पहले बेसिक्स देख लेते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले स्टार्ट करते हैं एडोब सब्सटेंस, जैसे 3D प्रिंटर जो दे रखा है ये इसका नाम होगा, ठीक है। टाइटल बार बोलते हैं इसे। ये आपका होता है मेन मेन्यू, फाइल, एडिट, मोड, विंडो, रिपोर्ट्स, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड हेल्प। तो ये सब क्या है, इसके मेन मेन्यू, ओके। अभी जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो यहाँ पे बस कुछ चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे एसेट्स है एंड ऑल मटेरियल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो एसेट्स में बाय डिफॉल्ट आपको चीज़ देखनी तो कई चीज़ आपको देखेंगे। इसके अंदर देखो ऑल लाइब्रेरीज दिख रहे हैं यहाँ पे ऑल लाइब्रेरी है, प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रखा है तो स्टार्ट एसेट्स है, ठीक है। यहाँ पे देन योर एसेट्स है जो हम लोगों ने बना रखा हो, ठीक है। यहाँ पे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं ऑल लाइब्रेरीज, यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये काइंड ऑफ फिल्टर्स बोल सकते हो या काइंड ऑफ आपको अलग अलग पार्ट बोल सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे स्मार्ट मटेरियल है ना, ये मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे मास्किंग है, स्मार्ट मास्क है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पहले हमें बेसिक यूआई पता होना चाहिए। ये यूआई का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या आपके पास अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने मास्क देखा, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर्स है, यहाँ पे ठीक है। फिल्टर्स के साथ अगर देखोगे तो ब्रशेस मिलेंगे आपके पास। यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, एंड ऑल दोस थिंग, टेक्सचर्स, ठीक है, टेक्सचर्स एंड एनवायरनमेंट। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है और लाइब्रेरीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्ले सेटिंग, टेक्सचर सेट है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, लेयर है, टेक्सचर सेटिंग है। अभी देखने में लगेगा कि है क्या, लाइक कुछ आइडिया नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल ओपन करते हैं। फाइल के साथ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा क्या काम कर सकते हैं और किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो पहले गए फाइल पे। अभी क्या होता है, कई लोग जब सब्सटेंस यूज़ कर रहे थे तो क्या होता है कि किसी ने 3D किया, किसी ने नहीं किया। कई लोग एज ए टेक्सटिंग आर्टिस्ट की जॉब पर भी जाते हैं। कई लोग ना मॉडलिंग नहीं की होती, वो टेक्सटिंग की जॉब में भी काम कर रहे होते हैं। या कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मॉडलिंग टेक्सटिंग कर रखी होती है, ठीक है। तो सब्सटेंस वालों ने क्या किया कि अगर कोई भी कैंडिडेट आए हमारे पास और उसका मॉडल ही नहीं है तो टेक्सचर कैसे करेगा। तो उन्होंने सोचने का तो उन्होंने क्या कुछ सैम्पल फाइल दिया। तो फाइल में क्या, यहाँ पे ओपन सैम्पल मिलेगा। यहाँ पे सैम्पल में जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे 4 फाइलें दे रखी हैं। बोला कि 4 फाइलों को आप देखो, स्टडी करो, इसी में काम चला लो, समझ में आ जाएगा भाई कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्लिक ओपन कर दिया, खुलेगा, थोड़े टाइम में खुलेगा। मॉडल्स बहुत अच्छे थे, हैवी, देखो देख रहे हैं क्या कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। अगर आप इसे बनाने जाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ये उन्होंने दे रखा है। चलो भाई आप यहाँ पे काम करो तो कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ तो हैंडल करने का जो शॉर्टकट है ऑल्ट और लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। ऑल्ट और राइट क्लिक करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। और सिंपल सा बात, ऑल्ट और मिडिल माउस बटन ये पैनिंग के लिए है, ठीक है। तो आप चीज़ों को देखो तो आप यहाँ पे चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, देखो राइट क्लिक है तो मेरा राइट क्लिक से कुछ और भी आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे अपने मॉडल को यहाँ पे टर्न करके दिखाया। तो अभी मैं वी पोर्ट को कैसे ओरिएंट कर रहा हूँ ये मैंने आपको बताया कि ओरिएंटेशन क्या है। हम लोग यहाँ पे ओरिएंटेशन के लिए ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट और लेफ्ट माउस बटन से हम लोग मैनेज करके देख सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं तो डिस्प्ले सेटिंग है। अभी तो साइड में मिलेगा डिस्प्ले सेटिंग, टेक्सचर्स है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, लेयर है, ठीक है। लेयर आपको दिख रहे हैं, कुछ लेयर दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। जैसे फोटोशॉप के लेयर होते हैं वैसे ही सारे लेयर हैं, देखो दिख रहे हैं यहाँ पे। ये मैंने ऑफ कर दिया, ये मैंने ऑफ कर दिया, तो मेरे पास पूरा पार्ट चला गया। ये मेरे पास मॉडल है। जब भी आप मॉडल को लेके आओगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी भाई क्या है, किस टाइप की चीज़ें हैं, जिसको हम यहाँ पे जान पाएंगे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखती हैं। मटेरियल होता क्या है, जैसे देखो यहाँ से मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके लेयर डिलीट। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, मटेरियल पे मैं यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ मटेरियल्स है। लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, लेफ्ट क्लिक प्रेस करना एंड ड्रैग कर देना। तो ड्रैग करते यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ दिखेगा। जो मटेरियल हमने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, वो मटेरियल हमारे पास यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक मटेरियल ये है, इसके बाद आप यहाँ पे देखो स्मार्ट मटेरियल। अभी स्मार्ट मटेरियल में डिफरेंस क्या होता है, मटेरियल मतलब बेसिक्स, स्मार्ट मटेरियल मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड ऑन कर रखी है जैसे पुराना है, नया है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ मेटल दिया, तो मैंने मेटल यहाँ पे देखा, मेटल का इम्पैक्ट अलग से कुछ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। नया नहीं दिख रहा है, पुराना दिख रहा है। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर जाके देखो तो आपको यहाँ पे कई चीज़ मिलेंगे। यहाँ पे जैसे आपका डैमेजेस हैं, ठीक है, डर्ट है। अभी सब कहाँ मिलता है, सब आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई ये चीज़ यूज़ कैसे करेंगे। मैं एकदम से सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आइडिया मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानो कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने जा रहे हो उस सॉफ्टवेयर में चीज़ें हैं क्या और चीज़ों को मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके।
अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ यूआई। तो यूआई में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो मैंने कुछ बेसिक पहले चीज़ों को बताना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल रहा है, जैसे मेन मेन्यू देख लिया हम लोगों ने, यहाँ पे ये डिस्प्ले है, टेक्सचर सेटिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें और भी मिलेंगी, जैसे शेडर सेटिंग है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो हिस्ट्री है, ठीक है, लॉग है। तो आप पहले बेसिक चीज़ को समझो, प्रॉपर्टीज़ है, लेयर है, टेक्सचर सेटिंग है। तो ये पहले बेसिक चीज़ों को जान लें। यहाँ पे आपको बेसिक टूल्स आपको देखेंगे यहाँ पे, ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्विच करते हैं कि भाई मेरे पास चीज़ें क्या है, इसको हम लोग तो से लेके चलते हैं सब्सटेंस है क्या। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या स्विच किया यहाँ पे इसके बारे में जानने के लिए। तो सब्सटेंस 3D प्रिंटर, ठीक है। सब्सटेंस 3D प्रिंटर जो है वो क्या है, एक 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अलाउ क्या करता है, अलाउ टू टेक्सचर एंड रेंडर योर 3D मैश, ठीक है। 3D मैश या 3D मॉडल, ठीक है। तो अभी ये क्या करता है भाई, आपको उसमें टेक्सचर करेगा, टेक्सचर करने के बाद उसमें क्या करेगा, उसको रेंडर करेगा, ठीक है, किसको, 3D मैश को। तो मेनली जो ये सॉफ्टवेयर है टेक्सटिंग के लिए, लेकिन इसके अंदर कुछ नई चीज़ आएगी, इसके अंदर मॉडलिंग भी ऐड ऑन होती है यार, ये ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कभी मार्केट में आप जा रहे हो तो आप डिस्कस क्या करोगे कि भाई ये टेक्सटिंग पर्पज़ के लिए, ओके। जैसे भी कई सॉफ्टवेयर में भी धीमे धीमे कॉम्पिटिशन हो रहा है, हर सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग घुस रही है। जैसे आप जीबस देखोगे, जीबस में क्या है, जीबस पहले स्कल्पटिंग वाला सॉफ्टवेयर था, उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने इंटूड एक्सट्रूड माया उठा के इसमें डाल दिया, उसमें भी आपका नेक्स्ट लेवल जा रहा है, ठीक है। मेनली पहले जीबस बनाया गया था कि भाई जो स्कल्पटिंग का जो होता है, जैसे एक बेसिक एस्थेटिक्स होता है कि आप किसी भी मॉडल को मसल को स्कल्प्ट करके निकालो, उन्होंने हार्ड सरफेस भी उसमें घुसा दिया, उसमें इंटूड एक्सट्रूड करके मैनेज करके माया मैक्स वो सब चीज़ ऐड ऑन कर दिया। तो अभी उसमें क्या, अभी आने वाले टाइम ऐसा होगा कि आप जीबस में सब कुछ मॉडल कर रहे होगे, आपको माया की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस में भी चीज़ें चल रही हैं, इसमें भी आपका मॉडलिंग का पार्ट ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, पहला काम आपका क्या है, एक्टिवेट लाइसेंस। आपने सॉफ्टवेयर परचेस करना है और एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। जो लोग पैसा खर्च करें उनके लिए अच्छा है, बाकी इन्होंने शायद फ्री तो नहीं बताया। सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट के साथ में चलता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओएस मतलब जैसे विंडो है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं ओएस को, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है जैसे विंडो है, विंडो में 1064 बिट है, ठीक है। वर्जन आपको ये बता रखा है, ठीक है। रिकमेंडेड ये भी है, रिकमेंडेड यहाँ पे ये भी है, ठीक है। तो रिकमेंडेड में देख रहे हो, ठीक है। ऑप्टिमल में आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो अपने पे। CPU, जैसे हम लोग जब सॉफ्टवेयर में जब काम कर रहे होते हैं तो मेरे पास सॉफ्टवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो क्या होनी चाहिए। CPU में जैसे इंटेल कोर आपका मिनिमम बता रखा है i5, तो अभी i5 और i7 ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल है। अभी धीमे धीमे हो क्या, जब आप सॉफ्टवेयर को आप सीखने जा रहे हो तो क्या, जब आप सॉफ्टवेयर जब बढ़ रहा है, वर्जन बढ़ रहा है, उसने जो हार्डवेयर वाले से भी मैच फिक्सिंग कर रखी है, सेटिंग कर रखा है, भाई अभी मैं कुछ नया करूँगा तो मुझे हार्डवेयर भी कुछ अच्छा चाहिए। तो जैसे जैसे वर्जन बढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन वो भी हाई मांगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे CPU है, तो यहाँ पे CPU में बता रखा है भाई मिनिमम कितना है, i5 चाहिए, ठीक है। AMD Ryzen दे रखा है यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, i7। तो मान के चलो जो भी नए स्टूडेंट हैं भाई, अगर जब जो पैसा अलाउ करे, पॉकेट अलाउ करे, i5 से काम चला लो, नहीं तो i7 ले लो, ठीक है। यहाँ पे आपका GPU भी है। अब GPU में क्या बता रखा है, मिनिमम क्या है, GeForce GTX 1060। जैसे होता है जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं या लैपटॉप ले रहे होते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट तभी आते हैं, सर सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन क्या लूँ, कौन सा लैपटॉप लूँ। तो वहाँ पर वो आपको चीज़ यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है, कि अगर आपके कोर्स में सब्सटेंस है तो आपको यहाँ पे मिनिमम तो ये देखना है GTX 1060। अगर अच्छा है तो RTX, ठीक है, 2080, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे NVIDIA का है तो क्वाड्रो है, तो ठीक है, P2200 है, ठीक है, और NVIDIA का है तो क्वाड्रो RTX, ठीक है। वैसे भी मार्केट में भी RTX बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आई रिकमेंड कि वही लो, ठीक है। फिर से एक चीज़ बोलूँगा, पॉकेट अलाउ करे तो, ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 4 GB का ज़माना जा चुका है, लेकिन हाँ बता देते हैं भाई 4 GB है। आज 8 GB का ज़माना कॉमन है आजकल, किसी भी लैपटॉप को लेने जाओ तो 8 GB तो बाई डिफ़ॉल्ट वही दे रहे हैं, ठीक है। तो 16 GB रखो, 16 GB रखो जिसमें आपका काम हो सके। तो 16 GB में आपको बोलूँगा भाई इतना तो रखना ही चाहिए। हाँ अच्छा पॉकेट है तो आप 32 भी रखोगे, ठीक है। VRAM एंड RAM आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे स्टोरेज है, स्टोरेज में देखो 30 GB ये तो नॉर्मल सी बात है। कम से कम 1 TB रखो, 500 अगर 500 भी है तो भी काम चलेगा। ये मिनिमम बताया कि ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 30 GB तो रहना ही चाहिए, मतलब सी टाइम में आपका 30 GB रहे तो ही काम होगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद। ऐसे नहीं टोटल 30 GB के अंदर भी काम कर जाएगा, लेकिन क्या होता है आपके सी टाइम में भी स्पेस रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका विंडो का था, मैक का भी है, ठीक है। मैक के अकॉर्डिंग भी आप चीज़ों को देख सकते हो, भाई आपको जो मैक का मॉडल है उसके अकॉर्डिंग आप क्या
ले सकते हो, ठीक है। मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, ठीक है। लिनक्स भी है, ये यूजुअली यहाँ पे कम यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ कोई यूज़ करना चाहे तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल है। अभी हमने देखा भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे गिवन है। गेटिंग स्टार्ट, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे एक्टिवेशन लाइसेंस है, सिस्टम रिक्वायरमेंट है, ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है पढ़ने में आप अच्छे हो और ट्यूटोरियल पढ़ के आप अगर कुछ कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। वैसे ट्यूटोरियल पढ़ के अगर सब कुछ कर लेते हो तो आप लोग मेरे पास नहीं आते, ठीक है। वो फैक्ट है कि अगर आपको जब तक कोई गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जब दे रखा, जब आप बेसिक्स आपको सीख लिया है, बेसिक्स सीखने के बाद आपको टूल्स आपको हैंडल करने आएगा, उसके बाद आप चीज़ों को मैनेज करते हो, आप चीज़ों को मैनेज करके देख सकते हो, ठीक है। तो एक फैक्ट है, आप उसके बाद आपको सपोर्टिंग वो हेल्प करेगा। लेकिन जिसको सॉफ्टवेयर ओपन करना नहीं आ रहा वो ट्यूटोरियल से क्या करने वाला है, क्योंकि कोई भी ट्यूटोरियल आपको क्लिक करके ऑन करना बहुत ही कम बताते हैं। 100 में से 99% लोग आपको डबल क्लिक करके ऑन करना नहीं बताते हैं। जैसे मान लो मैंने सब्सटेंस मैंने किया तो मुझे यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करना है, तब जाकर मेरा सॉफ्टवेयर ऑन होगा। या विंडो प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या सब्सटेंस मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आके क्लिक करना है तो मेरा सॉफ्टवेयर खुलेगा। यूजुअली लोग नहीं बताते, 99.9 तक लोग नहीं बताते। हाँ कोई एक ऐसा होगा तो आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट क्रिएशन, प्रोजेक्ट कैसे बनाने वाला हो, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, ग्लॉसी है, परफॉर्मेंस है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। इंटरफेस में देखोगे तो इंटरफेस में आपको पहले क्या देखना है, इंटरफेस में एसेट्स है। तो एसेट्स को अगर आप डिस्कस करते हो तो एसेट्स में आप देखते हो तो एसेट्स में क्या मिलता है, सीन के एसेट्स, ठीक है। मेरे पास जो है तो उसको यहाँ पे एसेट्स के नाम से बता रखा है भाई, यहाँ पे एसेट्स क्या क्या है। तो इनको जब आप पढ़ते हो तो आपके पास इजी हो जाता है। जैसे मैं सब्सटेंस में आता हूँ, मैं यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पे F1 प्रेस किया तो बस यहाँ पे दूसरा विंडो खुल गया। ये मॉडल है, ये यूवी है, ठीक है। तो दूसरा मॉडल कौन सा खुल गया, दूसरा मेरे पास लेआउट खुल गया जिसे यूवी बोलते हैं, यूवी लेआउट, ठीक है। क्लियर हो रहा है। मैंने F2 प्रेस कर दिया, वापस यहाँ पे आ गया। तो पता चला आपने F1 प्रेस करके ढूंढ रहे हो, नहीं, आपको गूगल में जाकर ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एसेट विंडो है, तो एसेट विंडो में आपके पास दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है, सर्च फील्ड है, मटेरियल है, स्मार्ट मटेरियल है, सब कुछ, जैसे स्मार्ट मास्क है, फिल्टर है, ठीक है, ब्रशेज है, अल्फा, टेक्सचर है, ऑल दो थिंग यहाँ पे, ठीक है। एनवायरनमेंट मैप्स है, एसेट थंबनेल, साइज, ठीक है, सेवन स्केचेस, फिल्टर बाय पाथ, ठीक है, रीसेट ऑल क्वेरीज, ओपन अ न्यू सब लाइब्रेरी टैब, ठीक है, इंपोर्ट रिसोर्सेज, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। वो सब कुछ आपको आइकन वाइज दे रखा है कि देखो ऊपर वाइज आपको दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मुझे कोई चीज़ करना तो मैं उल्टा चलता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट रिसोर्सेज, तो यहाँ पे आपको बगल में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट रिसोर्सेज, आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर, ओपन अ न्यू सब लाइब्रेरी टैब, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ओपन न्यू सब लाइब्रेरी टैब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। रीसेट ऑल क्वेरी, तो रीसेट भी कर सकता है आप। तो रीसेट आपका क्या है 14, जिस आपको यहाँ पे क्लिक करके देख लेना है कि भाई किससे क्या हो रहा है। जैसे एज ए स्टार्टिंग जब आप काम करो तो एकदम से क्लियर नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे फिल्टर बाय पार्ट 13 है, तो फिल्टर बाय पार्ट आपका 13 यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ओके। तो आइडिया मिल जाएगा। आफ्टर देन जैसे सेव सर्चेज है यहाँ पे, तो ठीक है, तो आप यहाँ पे 12 पे देखो तो सेव सर्चेस, ठीक है। यहाँ पे नीचे बटन दे रखा, ठीक है। यहाँ पे है 11 नंबर, आपका 11 नंबर क्या है, एसेट थंबनेल साइज। तो यहाँ पे देखो ये थंबनेल साइज आपका स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, कुछ आपको स्टार्टिंग में आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे ये बहुत जल्दी से क्लियर होगा भाई है क्या, समझ में आ रहा है। तो मुझे किस टाइप से काम करना है, मैं इसको ऐसे मैं लेके चलने वाला हूँ, ओके। 10 नंबर आपका इन्वायरमेंट मैप्स है, तो 10 नंबर में आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास इन्वायरमेंट मैप्स है। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने सीन को देखा तो मेरे यहाँ पे कुछ मैप दिख रहा है नहीं, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बाई डिफॉल्ट कुछ करूँ तो मिलेगा, तो ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे, ओके। अभी जब मैंने सर्च किया उसके साथ मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, अभी यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को देख रहा हूँ, तो मैं इन्वायरमेंट मैप में किस टाइप से चीज़ों को दिखे, अभी इन्वायरमेंट मैप कैसे दिखने वाला है, तो भी आपकी यहाँ पे सेटिंग मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, कि मैं चीज़ों को देखूँ तो मैं यहाँ पे मटेरियल का, एनवायरनमेंट का मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ। जस्ट पहले और भी देखें यहाँ पे हमने देखा टेक्सचर है, टेक्सचर में गए 9 नंबर पे गए, टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। टेक्सचर में आपके पास अलग अलग टाइप के टेक्सचर है, 2D है, 3D है, नॉर्मल है, ठीक है, अलग अलग चीज़ दिख रही है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे टेक्सचर में क्या होता है, टेक्सचर में बस कलर ही टेक्सचर नहीं होंगे, ब्लैक एंड वाइट भी हैं। तो जब हम लोग अल्फ़ा जो यूज़ करते हैं या ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर हम लोग जो बनाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे, तो इनको हम लोग मिक्स एंड मैनेज करके भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ये सब चीज़ आपको यहाँ पे अगर देखोगे ना, आपको ऐड ऑन होते दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ही ऐड ऑन हुआ यहाँ पे, आ रहा है।
ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग जाते हैं अल्फ़ा। 8 नंबर पे गए, हम लोग को अल्फ़ा मिलता है। तो अल्फ़ा में देखिए यहाँ पे अल्फ़ा में क्या मिला है, ब्लैक एंड व्हाइट आपका सिंपल। कोई अगर आपको किसी चीज़ को ऐड ऑन करना है, किसी चीज़ पे ऐड ऑन करना है, इसमें मुझे कोई भी चीज़ अगर ऐड ऑन करना है तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा के थ्रू मैं यहाँ पे ऐड ऑन करके देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 7 नंबर है ब्रशेस, ठीक है। ब्रशेस जैसे आपके यहाँ पे क्या है, ब्रशेस में आप कोई भी चीज़ पेंट करके देखो तो आप यहाँ पे पेंट करके दे सकते हो। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे मैं कोई चीज़ आपको दिखा भी दूँ, जैसे सपोज यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे मुझे आपको ये भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड लेयर करेंगे तो ऐड लेयर में खाली आ रहा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ड्रॉ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब इस पे आऊँगा तो मैं आपको ये भी बताऊँगा भाई मुझे ड्रॉ कैसे करना है। ड्रॉ करने पे मैं चीज़ों का कैसे मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे देखो, ओके, देखना यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें, मतलब आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल ब्रश भी मिलेगा, कुछ ऐसे आपको पेंट कर रहे हो जैसे वाटर का इम्पैक्ट है वो सब भी मिलेगा। तो कई चीज़ें हैं। ये अकेला टॉपिक है, इसी में हम लोग अगर बात करें तो ये अकेला टॉपिक हम लोग को एक क्लास के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। 6 नंबर फिल्टर, ठीक है। 6 नंबर फिल्टर देखते हैं तो बस यहाँ पे क्या फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर में क्या होगा, जैसे मुझे कोई मेटेलिक कोई चीज़ बनानी है, कुछ अलग टाइप से कोई इम्पैक्ट देना है, ग्रेडियंट देना है, तो वो सब चीज़ हम लोग यहाँ से यूज़ करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या क्या गिवन है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास है स्मार्ट मास्क। स्मार्ट मास्क आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये आपका स्मार्ट मास्क। स्मार्ट मास्क में जैसे देखो ये मैंने दे रखा है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता क्लिक कर रखता है, यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अभी आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि इसको मैंने मास्किंग में कन्वर्ट कर दिया, समझ आ रहा है। तो आप चीज़ों को देखो तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ मेटलिक भी नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्या ऑफ कर दोगे तो, इसको ऑफ कर दोगे तो देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करें तो क्लियर मास्क कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्लियर मास्क करके देखो यहाँ पे रिमूव मास्क है यहाँ पे, देख रहे हैं। तो ये सब मास्किंग में है जब आप चीज़ों को देखोगे। इसके बाद स्मार्ट मटेरियल्स। स्मार्ट मटेरियल्स आपके पास यहाँ पे मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे देख रहा है, मैं मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कुछ स्मार्ट मटेरियल चाहिए, मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे। अरे इसके अंदर एक चीज़ और भी है, जब आप सब्सटेंस करते हो तो इसमें एक ऑटोमेटिक चीज़ क्या होती है, जैसे हम लोग फोटोशॉप में जाके काम करते हैं तो किसी भी चीज़ पे काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मुझे यहाँ पे कोई चीज़ कॉर्नर पे पेंट करना होता है तो मुझे फोटोशॉप में मैनुअल जगह पेंट करना होता है। इसके अंदर ऐसे है कि वो एजेस पे ऑटोमेटिक काम करता है, जो आपका हार्ड एजेस है वो ऑटोमेटिक रीड कर लेता है, तो वो वाला जो टाइम है वो बच जाता है मेरे पास यहाँ पे। तो इसके अंदर मैं इन चीज़ों को बहुत ईजी वे में मैं मैनेज करके देख सकता हूँ। पता है अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे मैं देखो यहाँ पे वुड है, स्टील यूज़ कर लेते हैं, स्टील में देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। ये पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर आपको मिलता है मटेरियल। थर्ड नंबर आपका क्या है, मटेरियल, ठीक है। ये आपका नॉर्मल मटेरियल है। नॉर्मल मटेरियल जैसे देखो यहाँ पे आपको कोई एडवांस मटेरियल नहीं मिलेगा, इनको लेके इनको मिक्स करके, ठीक है, आप इनको मिक्स करके आप यहाँ पे 2-3 मटेरियल को मिक्स करके, स्मार्ट मास्क को मिक्स करके फिर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड या स्मार्ट मटेरियल बनाते हो या कॉम्प्लेक्स कोई मटेरियल बनाते हो, ठीक है, वो एक पार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट क्लिक एंड ड्रैग किया तो मैं ऐसा देख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पर अगर क्रॉस चेक करते तो आपको यहाँ पे क्या मिला, ग्राउंड का, तो आपको चीज़ यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। ये आपका क्या सिंपल, इसके अंदर कोई भी आपको पुराना नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, कोई एजेस पे काम नहीं कर रहा होगा, वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या सर्च फील्ड। अब सर्च फील्ड में यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया मेटल, तो मेटल में बस मेटल में किसमें, इसमें मेटल चाहिए तो इसमें मेटल है, इस पर क्लिक कर दो, इसमें आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे मैंने कर दिया वुड है, इसमें वुड तो वुड आ जाएगा, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास है, यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ पे काम करो यहाँ पे, ठीक है, रेड क्रम्प करके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, जैसे 1 नंबर क्या है यहाँ पे, जो पूरा पार्ट आपका यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोजेक्ट एंड ऑल दोस थिंग। तो ये एक पूरा का पूरा पार्ट आपको मिलेगा। जो हम लोगों ने अभी जो देखा वो सब कुछ क्या है, यहाँ पे सिर्फ इतने पार्ट का देखा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या आइडिया मिला कि मैं चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। ये बस क्या है एसेट विंडो, इसके अंदर कितने पार्ट मिले, 16। तो 16 पार्ट को हम लोगों ने देखा, चीज़ों को मैनेज किया, ठीक है। हाँ, बाई चांस मैंने कोई सर्च कर रखा, कोई चीज़ नहीं मिले तो इसे क्रॉस करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। यहाँ से आप ऊपर से भी आ सकते हो, नीचे से भी आ सकते हो। मैंने देखा कि आपको तो एक आइडिया मिले कि भैया अगर आप यहाँ पे काम करो तो ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। किसी के बारे में तो बहुत सारा डिटेल में जाना होगा तो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। तो ये था हमारा एसेट्स, ठीक है। एसेट्स को हम लोग किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे।